हेलो गाइस, मेरा नाम है बद्री सोनी और आज मैं आपसे बात करूंगा मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ये इस टाइप का बिजनेस क्यों हो रहा है कंटिन्यू, ये हमारे और आपके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये भारत सरकार के लिए अच्छा नहीं है। ये लोग क्यों कर रहे हैं, ये कंटिन्यू हो रहा है। एवरी 2 मंथ आप न्यूज़ देखो, आपको हर 2 महीने में एक केस मिल जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का। मैं भारत की बात कर रहा हूँ, अमेरिका, चीन, जापान और पाकिस्तान में, वहाँ पर भी एवरी मंथ कोई ना कोई बिजनेसमैन या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन ये ब्लैक मनी या काले धंधे का गंदा धंधा कंटिन्यू कर रहा है। तो बने रहिए वीडियो में और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मैं आपको वीडियो कंटिन्यू प्रोवाइड करता रहूं। मनी लॉन्ड्रिंग सिंपल वर्ड में ये ब्लैक मनी है, जो काले धन को कहा जाता है। उस धन को सफेद बना के सरकार की नजरों में दिखाना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ये अमेरिका समूह के से आया है 1980 के दशक में। वहां पे चोरी, वैध और अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे को सरकार की नजरों में वाइट करके दिखाना ही मनी लॉन्ड्रिंग का ये धंधा चलाया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग का ये काला और गंदा धंधा सिर्फ वही पर्सन करते हैं जिनकी बहुत लंबी पहुंच होती है, बहुत ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, या तो कोई बड़े बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। क्योंकि आम आदमी नहीं कर सकता, हम और आप नहीं कर सकते। हमारे लिए 10-20 लाख रुपए होना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन उनके लिए 10-20 हजार करोड़ का ये ब्लैक पैसा वाइट में कन्वर्ट कराना उनके लिए आम बात होती है। वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें टैक्स से बचना है। आज की डेट में हम हर चीज़ में टैक्स देते हैं। माचिस खरीदो तो टैक्स देते हैं, या कोई चीज़ खरीदो या कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। हम रोज़मर्रा की चीज़ें जो खरीद रहे हैं उसमें हम टैक्स दे रहे हैं। लेकिन वो लोग टैक्स से बचने के लिए ये मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते हैं। अभी टैक्स बहुत ज़्यादा लग रहा है, 12% से 40-50% तक टैक्स लगता है। अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपए कमाया है तो 40 लाख सरकार को देना पड़ेंगे, और वो 40 लाख बचाने के लिए मेरे दोस्त वो लोग मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा बड़ी आसानी से करते हैं। अमीर बनने के चक्कर में वैध और अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे को वाइट करके सरकार को दिखाना या सरकार की आंखों में धूल झोंकने के बराबर होता है। उस पैसे को बैंक में जमा कराएंगे, उस बैंक की अकाउंटिंग में गड़बड़ी कराएंगे। यहाँ से वो पैसा अदर कंट्री लाइक जैसे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री में जाएगा, उस कंट्री की बैंक में वो पैसा जमा होगा, वहाँ की अकाउंटिंग में गड़बड़ी करा के यहाँ से वो पैसा इंडिया से स्विट्जरलैंड चला जाएगा। वहाँ की सरकार उस पैसे को एक्सेप्ट करेगी और ये पर्सन भी वहाँ चला जाएगा। या तो उस पैसे से वो प्रॉपर्टी खरीदेगा, या फिर कोई बहुत बड़ा मॉल बनाएगा, या फिर उस पैसे को कुछ टाइम के लिए सेफ रखेगा जब तक इंडिया की सरकार ठंडी ना पड़ जाए, यानी केस को बंद ना कर दे। वहाँ की सरकार इसलिए नहीं भगाती हम और आपको, ब्लैक मनी या फिर मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, क्योंकि हम उनके लिए मेहमान हैं। और मेहमान को कौन भगाता है? आप भी नहीं भगा सकते और मैं भी नहीं भगा सकता। हमारी इंडिया की सरकार चाहे भी ना तो भी वहाँ के पर्सन को वो खींच के और वहाँ का पैसा वापस नहीं ला सकती है। क्योंकि हम अपने ही घर में जोर ज़बरदस्ती कर सकते हैं, बट दूसरे के घर में नहीं कर सकते हो। क्योंकि भाई आज की डेट में सब राजा हैं। आप सोचो कि हर आदमी प्रजा है, तो प्रजा नहीं है, हर घर में एक राजा बैठा हुआ, हर घर में एक नेता बैठा हुआ है। इसलिए आप किसी कंट्री पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो मनी लॉन्ड्रिंग का इस तरीके से ये धंधा किया जाता है। अमीर बनने के चक्कर में लोग ये गलत काम कर बैठते हैं। ये ना हमारे लिए अच्छा है, ना आपके लिए और ना सरकार के लिए अच्छा है, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। और आम आदमी का पैसा अगर इंडिया से बाहर चला जाए तो हमारे इंडिया की हालत और इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। इसी ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार ने, यानी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था कि ये जो टेरर फंडिंग हो रही है या ब्लैक मनी लोगों के पास रखा हुआ है, यानी काला धन, वो बाहर निकल के आए। जिससे हमारे देश में आएगा तो हमारे देश के जो हालात हैं वो थोड़ी सुधर जाएंगे। 2002 में एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम है PML, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इस एक्ट का सिर्फ मुख्य उद्देश्य ये था कि जो वाइट बनाया जा रहा है पैसा, काले धन को, वो बनाने से रोका जाए। इधर मैं बैठ के अब्रोज सीरीज देख रहा था। अब्रोज सीरीज में ये दिखाया गया कि एक इंडिया का पर्सन अमेरिका जाता है, अमेरिका से कुछ डायमंड खरीद के लाता है। यहाँ पे वो डायमंड लेके आता है तो एयरपोर्ट पे पकड़ा जाता है। यहाँ पर चेक किया, एयरपोर्ट पे चेक किया तो डायमंड नहीं, प्लास्टिक निकलते हैं। प्लास्टिक निकलने के बाद फिर उसकी अकाउंटिंग देखते हैं कि भाई बैंक से तुमने पैसा अमेरिका ट्रांसफ़र किया, तो बैंक दिखाती है कि हमने 1000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर दिए। उसने बैंक वालों को ख़रीद लिया, वहाँ पैसा दे के ये सब सिस्टम में उसने गड़बड़ी करा दी। अमेरिका चेक करवाते हैं तो अमेरिका के सिस्टम में 1000 करोड़ रुपये रिसीव, यानी उन्होंने वहाँ पर रिसीव कर लिए हैं। वो दिखता
है, वहाँ के सिस्टम में दिख रहा है कि 1000 करोड़ रुपए आ गए हैं, लेकिन वो डायमंड लेके आया, यहाँ पर प्लास्टिक निकला। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकार की नज़रों में जो 1000 करोड़ रुपए हमने भेजे हैं वो एक्चुअल में गए ही नहीं हैं। सरकार की नज़रों में ये रहे कि वो पैसा अमेरिका चला गया है, यानी उस पैसे पर टैक्स अब नहीं लगेगा। 1000 करोड़ रुपए पे 40% टैक्स लगता, उसका बहुत सारा पैसा चला जाता। इसलिए उसने ये काले धन को वाइट बनाने के लिए ये सब पूरा ड्रामा किया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।